कहते हैं कि इस्कॉन एक विदेशी संस्था है। बहुत सारे लोग ऐसा आरोप लगाते हैं और आए दिन कई सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखो भैया, हाथी चलता है तो बहुत सारे हल्ले होते ही हैं, तो वो तो सब हो जाने दीजिए, ये तो सब चलती रहती हैं चीज़ें। मूल की बात ये है काम क्या सामने आ रहा है। हम तो ये देखते हैं ऐसे ऐसे श्रेष्ठ भक्त हमने इस्कॉन में देखे हैं। सवेरे सवेरे 5-5 4-4 बजे कार्तिक के समय सर्दी में यमुना स्नान कर लेते हैं। आज ये बोलने वाले धोती पहनने में शर्म करेंगे जो ये हल्ला करते। यहाँ यूरोपियन, अमेरिकन, चाइनीज़, रशियन धोती, तिलक, कंठी डालकर, तिलक करके, चुटिया धर के ये बोलने वाला कोई लगा सकता है जो ये हल्ला कर रहा है? देखो, मेरी संप्रदाय के साथ इस्कॉन का एक कहते हैं, मैं भी गौड़ीय संप्रदाय का, वो भी गौड़ीय संप्रदाय के, पर मेरी संस्था से कोई संबंध नहीं, मैं तो बाहर का व्यक्ति हूँ। फिर भी अगर आपसे कहूँ तो निश्चित रूप से इस्कॉन तो विश्वव्यापी संस्था है। विदेशी है या स्वदेशी है उससे कोई अर्थ नहीं है। ये तो जब नाम ही इंटरनेशनल है, इस्कॉन की फुल फॉर्म ही इंटरनेशनल सोसाइटी है, तो उसका संबंध कोई आपसे कहना कि विदेशी संस्था है, तो आप बिल्कुल मानिए कि विदेशी संस्था है। क्यों? बोले वो इस पूरी धरती की संस्था नहीं है, गोलोक वृंदावन की संस्था है, तो विदेशी ही है, बाहर की है भैया, इस प्लेनेट से बाहर की, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की है। तो ये तो श्रेष्ठ बात है। और एक बात है, देखिए, हर संस्था में बहुत सारी चीज़ें कम ज़्यादा है। एक चीज़ तो मैं देखता हूँ, दुनिया में बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हैं, पर वो तब तक रही हैं जब तक उसका लीडर रहा है। जब उसका मेन व्यक्ति चला जाता है तो वहाँ कई कई संस्थाओं में पेड़ों में पानी देने वाला भी नहीं बचता। पूरी सातों पुरियों, चारों धामों में घूम आइए, लाखों ऐसे स्थान बने होंगे। जब श्रील प्रभुपाद जी थे तो 100 मंदिर बने, आज लगभग उनको गए 20-25-30 साल हो गए होंगे, और आज 700 से ऊपर मंदिर बन करके खड़े। क्या गीता सिखाना विदेशी संस्था का काम है? क्या कंठी पहनाना विदेशी संस्था का काम है? क्या तिलक लगाना विदेशी संस्था का काम? क्या वृंदावन में दंडोती परिक्रमा करा के गुरु बनाना विदेशी संस्था का काम है? तो ये सब चीज़ें बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। जो व्यक्ति है वो फुल इन्फॉर्मेशन लेवे। मुझे जो मेरे कुछ मित्र हैं, और मैंने तो कागज़ भी चेक किए, इंडिविजुअली सब जगह संस्था क्रिएट होती है। मुझे ऐसा सुनने में आया है और वो बात सच्ची है कि पूरी इस्कॉन का जो मेन हेडक्वार्टर है वो एक प्रकार से मायापुर नवद्वीप है, जो कि बंगाल की धरती पे आता है। जो उस पूरी संस्था का जहाँ इंटरनेशनल ऑपरेशन होता है, मतलब उसकी कार्रवाई देखी जाती है, तो जहाँ जिसका ऑफिस होता है, हेड ऑफिस होता है, तो वो विदेशी संस्था कैसे हो सकती है? दूसरी बात है, जो जिस स्टेट में मंदिर है वहीं उसकी फंड रेजिंग की जाती है, तो वो विदेशी संस्था कैसे हो सकती है? तो निश्चित रूप से इस्कॉन के प्रति हम सभी सनातन धर्मियों को कृतज्ञता ज्ञापन करनी चाहिए।